जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम हैं नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए निकली एनसीसी में भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये है इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, एक्स सर्विसमैन से संबंधित जो जो मेन पॉइंट्स थे उनके लिए मैंने इस स्लाइड्स में डाल रखा है, जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 जुलाई 2024 के लिए गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, जिसको हम जीएसएल बोलते हैं, निकला था। इसमें दोस्तों बात की गई थी एनसीसी की एक्सपेंशन की। तो एनसीसी का जो है दोस्तों विस्तार किया जा रहा है, एनसीसी की डायरेक्टरेट जनरल का विस्तार किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि नए एक्स सर्विसमैन की भर्ती निकली है एज ए इंस्ट्रक्टर। क्योंकि दोस्तों आप नीचे ये स्टेट्स देख रहे हैं, इन सभी स्टेट्स में एनसीसी में जो कॉलेजेस हैं और जो स्कूल्स हैं उनकी जो है वो संख्या बढ़ाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम भर्ती के बारे में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। डायरेक्टरेट वाइज वैकेंसीज किसकी कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर दो कैटेगरी के ईएसएम की भर्ती की जा रही है। एक तो जेसीयू कैटेगरी के ईएसएम की और एक भर्ती की जा रही है दोस्तों एनसीसी कैटेगरी की, एनसीयू कैटेगरी के ईएसएम की। तो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ में जेसीयू की 22 वैकेंसीज हैं और एनसीओस की 32 वैकेंसीज हैं। बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट में 20 वैकेंसीज हैं एनसीओस की। नॉर्थ ईस्ट रीजन में दोस्तों 53 वैकेंसीज हैं एनसीओस की और उत्तर प्रदेश में 17 वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, एक्स सर्विसमैन मीन्स एनसीओ की। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र में 32 वैकेंसीज हैं। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में 17 वैकेंसीज जेसीयूज की हैं और 36 वैकेंसीज जो है वो हमारे एनसीओस की हैं। ठीक है, ओके। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 13 वैकेंसीज जेसीयूज की हैं, 24 वैकेंसीज एनसीओस की हैं। उड़ीसा में दोस्तों 11 वैकेंसीज जेसीयूज की, 27 वैकेंसीज एनसीओस की। गुजरात में 9 वैकेंसीज जेसीयूज की, 20 वैकेंसीज एनसीओस की। कर्नाटका एंड गोवा में 10 वैकेंसी जेसीयू, 19 वैकेंसी एनसीओ। तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार में 19 वैकेंसी जेसीयूज की और 43 वैकेंसीज जो है वो एनसीओ की हैं। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों 9 वैकेंसी जेसीयू की और 24 वैकेंसी एनसीओस की हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में दोस्तों 7 वैकेंसीज जेसीयूस की एंड 14 वैकेंसीज हैं यहाँ पर एनसीओस की। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में दोस्तों 11 वैकेंसीज हैं जेसीयू की और 20 वैकेंसी हैं एनसीओ की। केरला एंड लक्षद्वीप में दोस्तों 13 वैकेंसी हैं जेसीयू की और 26 वैकेंसीज हैं एनसीओ की। उसके बाद में राजस्थान में 13 वैकेंसीज जेसीयू की और 24 वैकेंसीज एनसीओ की हैं। दिल्ली में दोस्तों 5 वैकेंसी जेसीयूस के लिए और 12 वैकेंसीज एनसीओस के लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी वैकेंसीज की डिटेल। अब हम बात करते हैं दोस्तों हायरिंग प्रोसेस। ठीक है, कि आपकी जो भर्ती है वो किस प्रकार से होगी। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी नोटिफिकेशन के अनेक्जर 1 में आपकी एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। आप उसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट करने के बाद में आपके लिए ईमेल आईडी, जो कि आगे जाकर इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पे आपको अपनी भेजनी है। उसके बाद में कुछ पोस्टल एड्रेस भी दिए गए हैं। ईमेल आईडी और पोस्टल एड्रेस दोनों के थ्रू आपके लिए अपनी जो एप्लीकेशन को वो है सबमिट करना है। हायरिंग प्रोसेस, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशंस के लिए एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाया जाएगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन को, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी एज लिमिट है, इस प्रकार से आपकी स्क्रीनिंग करेगा एनसीसी की। तो जो भी कैंडिडेट्स यानी कि हमारे एक्स सर्विसमैन भाई स्क्रीनिंग में पास हो जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन, मतलब आपने सही एप्लीकेशन भरी है, सही डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फिर आपके लिए एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू आपने सक्सेसफुली कर लिया, उसके बाद में आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होने के बाद में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाता है तो आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें दोस्तों सिलेक्शन के बाद में आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और 2 से 3 साल के लिए ये जो भर्ती है, उसके बाद में आपका एक्सपेंशन भी होगा सर्विस का, मतलब एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने के बाद में आपका होगा इंडक्शन, ठीक है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज साइंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट एट डेजिग्नेटेड लोकेशन ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ठीक है। आपका फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या, इंडक्शन हो जाएगा एनसीसी में। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट। तो दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, इस नोटिफिकेशन में से आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करना है, उसको भरना है, अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, लगाकर ईमेल पे भेजना है। ईमेल एड्रेस भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ऑल्सो बाई पोस्ट भी जो है वो भेजना पड़ेगा अपने कंसर्न डायरेक्टरेट के लिए अपनी एप्लीकेशन। अब बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड एनसीसी डायरेक्टरेट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए ओनली मेल पे सेंड करना है, उनके लिए बाई पोस्ट कोई भी एप्लीकेशन भेजने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ सबमिशन, तो आपके दोस्तों जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सेंड करने की वो है 13 मार्च 2025, मतलब 13 मार्च 2025 तक आपकी एप्लीकेशन आपके रिस्पेक्टिव एनसीसी डायरेक्टरेट में पहुंची हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फिल करते समय आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, उसके बाद में अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ की कॉपी, कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट, आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्सेज, आपने आर्मी और सिविल में जो जो कोर्सेज की है उनके सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो उनको आपको लगाना है। कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एट द टाइम ऑफ रिलीज, डिस्चार्ज के समय आपकी जो मेडिकल फिटनेस थी से बंद थे वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस बाय ओआईसी ईसीएचएस और सिविल सर्जन, ओआईसी ईसीएचएस या फिर सिविल सर्जन के द्वारा आपके लिए एक अपने मेडिकल की प्रेजेंट मेडिकल की जो है फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। फॉर्म 11 ऑफ ईपीएफ एक्ट 1952 इंश्योरेंस डिक्लेरेशन पार्ट 2 ऑर्डर्स ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स अगर आपको कुछ मिला है तो, एंड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज आपको भेजने होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी, तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ यहाँ पर 2 कैटेगरी के जो है वो एक्सर्विसमैन भर्ती किए जा रहे हैं। जेसीयू कैटेगरी में जेसीयू नायब सूबेदार और सूबेदार की भर्ती है, और एनसीयू कैटेगरी में ओनली अगर आप हवलदार हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में दोस्तों बात करें तो आपकी जो रेडिंग एंट्री है आपकी पूरी सर्विस में 1 रेडिंग एंट्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर शुड हैव रिटायर फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, तो आप रैंक ऑफ हवलदार में आपको यहाँ से सर्विस से रिटायर हुए हो या फिर आप नायब सूबेदार या फिर सूबेदार के रैंक से रिटायर हुए हो, ठीक है। ईएसएम ऑफ ऑल आर्म्स एंड सर्विस, मतलब आप आर्मी के किसी भी कोर या फिर इन्फेंट्री रेजिमेंट से रिटायर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इंस्ट्रक्टर के रूप में आपने कार्य किया है कैट ए कैट बी या फिर किसी भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट या फिर रेजिमेंटल सेंटर्स में तो आपके लिए जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम दोस्तों हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी इस प्रकार है, अगर आपने दोस्तों प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स या फिर जितने भी कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कोई भी कोर्स किया है तो आपके लिए क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। चलिए गैप इन सर्विस, तो दोस्तों आपकी जो रिटायरमेंट की डेट थी फॉर्मेट सर्विस से वो 31 मार्च